उड़ गया पंछी रे, आंखों देखे पल। समाधि 13 अप्रैल 2012 है। समय प्रातः 9:24 पर। दिनांक 13 अप्रैल 2012 है। गणिनी आर्यिका सुपार्श्वमती माताजी का नश्वर शरीर पंच तत्व में विलीन। सुपार्श्वमती माताजी के संस्मरणों से सजी स्मारिका वात्सल्य वृष्टि स्मृति ग्रंथ का प्रकाशन सन 2013 में किया गया था। आप सुन रहे हैं इस स्मारिका का ऑडियो रूपांतरण। नवीन जैन के निर्देशन में इस ऑडियो का निर्माण किया है यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर ने। दिनांक 13 अप्रैल 2012 को रात्रि 2 बजे से ही माताजी की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। चारों तरफ घबराहट पूर्ण माहौल था। वैद्य सुशील कुमार जी एवं अन्य चिकित्सक पूर्ण निगरानी में उपचाररत थे। भक्तजनों का सैलाब उमड़ता जा रहा था। चारों तरफ फोन व मोबाइल की घंटियां बज रही थी। कोई भी कुछ कहने की स्थिति में नहीं था और यथासंभव व्यावृत्ति व सेवा शुश्रूषा में सभी लगे रहे थे और माता जी के पास दर्शनार्थियों का जमावड़ा बढ़ता ही जा रहा था। धीरे धीरे समय गुजरता गया और प्रातः काल की बेला प्रारंभ होते ही माता जी के समक्ष नित्याभिषेक, जलधारा एवं पंचमृत अभिषेक व पूजन किया गया और अभिषेक का जल माता जी के शरीर पर लगाया गया। नमोकार के पाठ किए जा रहे थे। माता जी की प्रेरणा व आशीर्वाद से चूड़ीवाल फार्म पर श्री दिगंबर जैन मंदिर भगवान चंद्र प्रभु की पद्मासन 108 अंगुल प्रतिमा को विराजित करने का कार्य भी कई दिनों से चल रहा था। सभी की यह आकांक्षा थी कि पूज्य माता जी के सानिध्य में शीघ्र ही पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्य पूर्ण कर मंदिर में प्रतिमा जी विराजमान करवाई जाएगी, किंतु समय की गति को आज तक कौन जान पाया है। इसलिए उपस्थित सभी महानुभावों के निर्णयानुसार माता जी को गोदी में उठाकर भगवान चंद्र प्रभु जी की प्रतिमा के समक्ष लाया गया और उनकी आंखों के सामने मूर्ति पर पंचामृत अभिषेक किया गया, जिसे माता जी ने देखकर अपना शीश झुकाया और उनकी इच्छा को पूर्ण किया गया। समय अपनी गति से चलता जा रहा था। जैसा कि हमको ज्ञात है कि आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज लगातार द्रुत गति से विहार करते हुए संघ सहित जयपुर आने को आगे बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि माता जी की उन्हीं के समक्ष समाधि लेने की इच्छा थी, किंतु उनकी ये इच्छा पूर्ण न हो सकी। आचार्य विमल सागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य आचार्य भरत सागर जी महाराज के पट्ट शिष्य आचार्य चैत्य सागर जी महाराज वहां दिनांक 11 मार्च 2012 को ही पहुंच गए थे। इससे पूर्व गणिनी आर्यिका स्याद्वादमती माताजी सत्संग वहां कुछ समय पूर्व से ही मौजूद थीं। आचार्य विराग सागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य द्वय मुनि श्री विश्रुत सागर जी सत्संग भी वहां पहले से पहुंच चुके थे। मुनि श्री अनेकांत सागर जी महाराज भी प्रातः काल ही संघ सहित करीब 8 बजे चूड़ीवाल फार्म पहुंच चुके थे। इस तरह सभी मुनिराज व श्रावक गण माता जी के शीघ्र स्वास्थ्य की कामना कर रहे थे। उधर जिस किसी को भी मालूम पड़ा वो चूड़ीवाल फार्म पहुंच रहा था। समय की नजाकत को देखते हुए माता जी को मूर्ति के दर्शन करवाए व शीघ्र ही उनकी आहार की व्यवस्थाएं की गई, जिसमें गौरवमती माताजी सत्संग सभी आचार्य मुनिराज वहां मौजूद थे। अन्य मुनि संघों को भी आहार पर उतरने की हिदायत दी गई। सभी कार्यक्रम मशीन की तरह चल रहे थे। माताजी ने सभी मुनिराजों को हाथ जोड़कर क्षमा याचना भी की। वैद्य व चिकित्सक भी अपने करने का सब कुछ कर रहे थे, किंतु यही आभास हो रहा था कि माताजी शायद अब हमारे बीच नहीं रहेंगी। शीघ्र ही आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज को सूचना दी गई। दोनों ओर लेप टाप लगाए गए और वर्धमान सागर जी महाराज का माताजी को दिया गया अंतिम उपदेश उन्हें सुनाया गया, जिसे माताजी ने हाथ जोड़कर स्वीकार किया। उधर आहार चर्या का कार्य चल रहा था, इधर सारा माहौल गरमा रहा था।
बाहर से जिसे भी मालूम पड़ा वे लोग जयपुर पहुंचने लगे। जहां से सीधी फ्लाइट थी वहां से भी लोग आने लगे और आसपास के गांवों से भी भक्तजनों के आने का तांता लगा रहा, जिन्हें संभालना भारी पड़ रहा था। आखिर अंत में करीब 9:24 पर माताजी ने अंतिम श्वास ली। समाचार सुनते ही लोग दहाड़ मार मार कर रोने लगे, छातियां पीटने लगे, सभी की आंखों से अश्रुधारा बह चली। होनी को कौन टाल सकता है? ये नश्वर शरीर छोड़कर माताजी हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली गईं और हम कुछ नहीं कर सके। आचार्य चैत्य सागर जी महाराज, मुनि अनेकांत सागर जी महाराज, श्री रविंद्र जी हस्तिनापुर, पंडित धर्मचंद जी शास्त्री, पंडित हसमुख जी व गणिनी स्याद्वादमती माताजी सभी भारी भीड़ को संभालने में लगे थे, किंतु कोई किसी को सुन नहीं रहा था। सभी गमगीन थे। इस अवसर पर श्री निर्मल कुमार जी सेठी अध्यक्ष महासभा भी मौजूद थे। सायंकाल 4 बजे शोभा यात्रा का समय निश्चित किया गया व समाधि स्थल पर तैयारियां प्रारंभ की गईं एवं विमान भी तैयार करवाकर मंगवाया गया। अंत्येष्टि की पूरी सामग्री पंडित श्री धर्मचंद जी शास्त्री व पंडित हसमुख जी धारियावाद के निर्देशानुसार मंगवाई गई। अंत्येष्टि यात्रा से पूर्व सभी आचार्यों, मुनिराजों, आर्यका माताओं, पंडित जनों, श्रेष्ठी जनों व श्रावकों द्वारा अपने अपने तरीके से माताजी को विनयांजलि प्रेषित की और कई तो उस समय फूट फूट कर रोने भी लगे। लोगों का तांता लगा रहा, जिन्हें संभालना मुश्किल होता जा रहा था। व्यवस्थाएं भक्तिवश चरमरा रही थी और सभी माताजी के नजदीक आने को आतुर थे। माताजी को तख्त पर बैठाया गया, जहां सभी ने बारी बारी से माताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की। गौरवमती माताजी का हाल भी बेहाल था और माताजी से लिपट कर बैठी रहीं। सारे संघ का भी कमोबेश यही हाल था। मैं स्वयं माइक संभाले हुए था, किंतु स्थिति बेकाबू होती जा रही थी। अंत में समय पर विधि विधान व पूजा अर्चना के साथ माताजी की देह को विमान में विराजमान किया गया। गगन भेदी नारों के बीच माताजी का जयकारा थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। इंद्र देवता भी उनकी यात्रा में वर्षा के रूप में श्रद्धा सुमन अर्पण करने में पीछे नहीं रहे। पवन देवता भी इसमें कहां पीछे रहने वाले थे। अपनी हवाओं से गर्म वातावरण को शीतल बनाकर अभिनंदन कर रहे थे। इसी दौरान जैसे ही विमान प्रस्थान किया, इंद्र देवता ने पुष्प स्वरूप पानी वर्षा कर पुष्पांजलि अर्पित की। जब तक अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई, तब तक अग्नि प्रज्वलित होने के गम में लीन रहा, किंतु जैसे ही संस्कार पूर्ण होने लगा, उसके बाद अग्नि को भारी वर्षा मेघ वर्षा कर ठंडा भी किया। ये अतिशय एवं अघसूत चमत्कार नजारा देखने को मिला। लोगों की दहाड़ें, चीखें भी आ रही थी। चारों ओर विमान के भारी हुजूम मौजूद था। आखिर गाजे बाजे के साथ लोगों ने कंधों पर बिठाकर जयकारों की तुमुल ध्वनि के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। चारों तरफ फूलों व गुलाल से वातावरण सराबोर था। वह जैन धर्म की जय बोली जा रही थी। विमान को हाथ लगाने की भी होड़ लगी थी। चारों तरफ आदमी ही आदमी नजर आ रहे थे। आखिर विमान को समाधि स्थल पर ले जाया गया, जहां पर सभी आगम परंपराओं के अनुरूप चौक पूरने से लेकर समिधा एकत्रित कर पूजन, कलशाभिषेक व अन्य सभी क्रियाएं पंडित धर्मचंद जी शास्त्री, पंडित हसमुख जी धारियावाद एवं हस्तिनापुर से पधारे स्वस्ति श्री रविंद्र जी महाराज की देखरेख में पूर्ण हुई। सभी ने अपने अपने तरीके से अंतिम रूप श्रीफल चढ़ाकर एवं लकड़ी समर्पित कर अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त की और जयकारों के बीच मुखाग्नि की रस्म परिजनों ने पूर्ण की और धू धू कर अग्नि प्रज्वलित होती गई और देखते ही देखते ये नश्वर शरीर नष्ट हो गया। ऐसे समय में अनियंत्रित भीड़ को संभालना मुश्किल था। आसपास एवं जयपुर का समाज उमड़ पड़ा था और सभी में होड़ सी मची थी कि हम माता जी के दर्शन करें।
अंत में वो चली गईं, सदा सर्वदा के लिए छोड़कर चली गईं और अनंत में विलीन होकर स्वर्गारोहण प्राप्त किया। शेष रही तो उनकी मीठी मीठी यादें व स्मृतियां जो हमारे जीवन को हमेशा आलोकित करती रहेंगी। यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर की प्रस्तुति और निर्देशन रहा है नवीन जैन का।